हरे कृष्णा। माया क्या है, हम आज इसको समझेंगे। एक सुंदर प्रसंग है, जरूर ध्यान से सुनना। इस बीच में बता दें कि परसों बुधवार 27 मई को पद्मिनी एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। हमें उस दिन तो जरूर जल्दी उठना चाहिए। कोशिश कीजिएगा हमारे साथ सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने और खूब ठाकुर जी की महिमा सुने। हमारे गुरु महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे माया दिखाओ, कि आपकी माया होती कैसे है। तो एक दिन भगवान कृष्ण नारद जी के साथ जा रहे हैं और अब भगवान नारद जी को माया दिखा रहे हैं। ऐसे में एक नदी आई, ठाकुर जी और नारद जी वहां स्नान कर रहे हैं। तो इतनी देर में ठाकुर जी ने उस नदी में डुबकी लगाई और नारद जी ने भी उसमें डुबकी लगाई। पर नारद जी जैसे ही डुबकी लगा के पानी के भीतर चले गए, वहीं से भगवान ने उनका माया नगरी में प्रवेश कर दिया। एक इतनी सुंदर नगरी थी, इतनी सुंदर और रमणीक नगरी थी कि नारद जी उस नगरी को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। अर्थात मतलब उस नगरी को देख के नारद जी हैरान हो गए। इतनी सुंदर नगरी, जिसके मार्ग इतने सुंदर, वृक्ष इतने सुंदर। अब नारद जी देखते हैं कि सामने एक सुंदर स्त्री आ रही है। नारद जी का उनसे प्रेम हो जाता है और नारद जी उनसे विवाह कर लेते हैं। उनको 3 संतानें भी होती है। रहने के लिए उनको उस सुंदर नगरी में एक सुंदर सा महल मिलता है। और नारद जी उस माया नगरी में क्या देखते हैं कि नारद जी का जीवन सुखी और संपन्न है। एक दिन उस नगरी में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में सबका सब कुछ बह जाता है, सबके घर बह जाते हैं। नारद जी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके पास सोना जेवर थे उसकी पोटली बनाई, पत्नी का हाथ पकड़ा। एक बच्चा गर्दन पे था, शोल्डर पे था। एक बच्चे का हाथ पकड़ा था नारद जी ने और एक बच्चे का हाथ पत्नी ने पकड़ा था और वो बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना पानी था वहां। लेकिन हुआ क्या कि पत्नी के हाथ से बच्चा छूट गया और पानी में बह गया। जब नारद जी उसको बचाने गए तो नारद जी के हाथ से बच्चा छूट गया। जब नारद जी दूसरे बच्चे को बचाने गए तो पत्नी का हाथ छूट गया। पत्नी को बचाने गए तो वो जेवर की पोटली गिर गई। उसको बचाने गए तो गर्दन पे, जो शोल्डर पे, कंधे पे बच्चा बिठाया था, वो भी गिर गया। नारद जी बहुत रोने लगे। मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरी कमाई चली गई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। इतनी देर में भगवान ने उनको बाहर निकाला, क्योंकि नारद जी तो नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी क्या हुआ? बोला मेरी पत्नी चली गई प्रभु, मेरे बच्चे चले गए। तब भगवान ने कहा नारद जी, वो जो एक तो आप सन्यासी हो, तो आप ये देखो, आप सन्यासी हो तो आपकी पत्नी कहां से आई, बच्चे कहां से आए? तो कहा प्रभु जो मैंने वो सब देखा, बोला वही मेरी माया। ये माया प्रभु इतनी डेंजरस होती है माया? बोले हाँ, माया वो चीज है जो मुझे भी भुला देगी। नारद जी जब आप उस माया नगरी में गए, आपका विवाह हुआ, बच्चे हुए, आपने मेरी भक्ति की वहां? बोला नहीं। बोला यही माया है। माया का मतलब ये है, भगवान यहां बताना चाहते हैं, जो ईश्वर भुला दे। और इस संसार में हमें बहुत कुछ मिलता है, फिर वो सब बिछड़ जाता है तो हम भी रोने लगते हैं, हमें भी दुख होता है। प्रिय बंधुओं, आपसे एक अनुरोध है कि इन दिनों पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हमारे साथ सुबह पूरी कोशिश कीजिए 4:30 बजे उठने की और हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। एक और विशेष सूचना देना चाहते हैं कि आज 25-26 मई 2 दिन शाम को 6:30 बजे सूरत शहर में सत्संग है, साईं टेउराम आश्रम, रामनगर, सूरत। आज और कल 6:30 बजे शाम को। धन्यवाद। आगे की सूचना हम और भी देते रहेंगे। हरे कृष्ण।